2024 के महामुकाबले से पहले बसपा ने दलित मोर्चे पर तूफानी टक्कर की रूपरेखा तैयार कर दी है। पहले निकाय चुनाव की समीक्षा, फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पदाधिकारियों को जनाधार बढ़ाने का संदेश, और अब कर्नाटक में हार पर मंथन के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा संदेश दिया है। समीक्षा बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के निर्देश दिए। वहीं दलित और मुस्लिम समाज का जिक्र कर कांग्रेस पर तूफानी हमला बोला। मायावती ने कहा, दलित और मुस्लिम समाज को सत्ता में भागीदारी के लिए सजग हो जाना चाहिए। कर्नाटक में दलित और मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस को जिताया, लेकिन सरकार के गठन में दोनों वर्गों की उपेक्षा की गई। कांग्रेस अपने बुरे समय में दलित और मुस्लिम समाज को याद करती है, पर सत्ता मिलते ही दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को दरकिनार कर देती है। हालांकि मायावती के इन आरोपों के इतर एक तथ्य ये भी है कि कर्नाटक सरकार में 4 मंत्री SC/ST वर्ग से आते हैं, 3 मंत्री SC वर्ग से, जबकि 1 मंत्री ST वर्ग से। मुस्लिम समाज से आने वाले जमीर अहमद खान को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं, जबकि यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी दलित समाज से। यहीं से सवाल उठ रहा है कि बसपा अध्यक्ष मायावती कांग्रेस को दलित और मुस्लिम विरोधी कहकर क्या संदेश देना चाहती हैं? मायावती जी ने बासी कड़ी उबाल कर आज परोसी है। जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान 2 दिन से आ रहे थे, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में वो बयान आज दिया है। मायावती जी की पार्टी जो मिशन के आधार पर बनी थी, मायावती जी उस पार्टी को दफन कर रही हैं, और उन्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि जो उन्होंने कर्नाटक के लिए कहा है कि दलित और मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया था, जहां पर उनकी पार्टी थोड़ा वो बची है, उत्तर प्रदेश के 2024 में भी यही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बसपा को नोटा से भी कम वोट मिले। जहां नोटा पर 0.69% वोट पड़े, तो बसपा को सिर्फ 0.31% वोट मिले। वहीं 2018 की तुलना में भी इस बार बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2018 में बसपा ने कर्नाटक की 1 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि इस बार एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस पर मायावती के दलित और मुस्लिम अटैक के पीछे कर्नाटक चुनाव के नतीजे बड़ी वजह है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अब पूरे देश में जो गैर भाजपाई दल हैं, वो सब दल एक साथ मिल करके महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोगों का ये लक्ष्य है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। अब बसपा के सामने समस्या ये है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और निकाय चुनाव से लेकर कर्नाटक तक के नतीजे उसके लिए निराशा का संदेश लेकर आए। ऐसे में बसपा बूथ स्तर पर बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। बूथ स्तर पर कमेटियों में बदलाव की बात कही गई है। पार्टी विरोधी नेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा बसपा की कोशिश बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने की है। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की रणनीति निकाय चुनाव से इतर सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की है।